अगर आपको देखिए, हम लोग थाने पे कई बार गए, समझ लीजिए परेशान कर दिया गया आपके थाने से भैया। भैया सुने हमको, क्योंकि जो अनिल सॉरी अनिल कर ये इनका जो प्रार्थना पत्र मिला था हाँ भैया का मनोज का, हमको प्रार्थना पत्र दिया दरोगा जी। तो कह यार इसी है, मैं हल्का सा बुलाए के बात कर ले, हमको बात क्या करना है भाई साहब तकलीफ क्या है आपके थाने से? पहली चीज़ तो मेरी गाड़ी गायब हुई, मैं आपके था सुनिए आप जो बता रहे हो वही तक मैं मतलब कि जो गाड़ी गायब हुई है उसी पर से बुलाने की युगारों से, तो एक बार बता मिल रही है। मैं मिलने तो मिल लूँगा, मिल के क्या करूँगा भाई साहब? 10 तारीख की घटना हुई, किसी का परिवार का व्यक्ति ख़त्म हो जा रहा है, एक्सपायर हो जा रहा है, उसको आप बार बार थाने दौड़ा रहे हो। एसओ से मैं बात कर रहा हूँ तो एसओ कह रहा है आप दीवान से मिल लो, दीवान कह रहा है एसआई से मिल लो। हम लोग को दौड़ाए, एकदम परेशान किए हैं, एकदम समझ लीजिए सर। हमको तो परसों तो एप्लीकेशन मिला, नहीं एक दिन आए थे मनोज भाई, मुलाकात हुई कि माता जी की तबीयत खराब हो गई, तबीयत तुरंत निकलना है हमका भैया वो। अब और पता है क्या तकलीफ इस बात की है, कोई किसी फ़ोन करवा, कोई वकील से फ़ोन करके धमकी दिला रहा है आप एफआईआर मत न करिए, कोई किससे फ़ोन करवा रहा है, ये थाने वाले काम करवाएंगे दलाली। धमकी उनकी तो नहीं चल पाएगी, ये बहुत गलत बात है सर। इसीलिए मैं भी आम आदमी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ और प्रतापगढ़ का प्रभारी हूँ और उप जिला पंचायत सदस्य भी हूँ सर। इस बखूबी जानता हूँ क्या कैसे होता है, मगर किसी पीड़ित के साथ इस तरह दुर्व्यवहार, मैं खुद 10 दिन से 10 तारीख की घटना हुई, मैं पैरवी पूरी तरीके से कर रहा हूँ कि भाई ठीक है आप इस मामले को दबा कर गाड़ी दे दीजिए, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। मगर जा रहा हूँ, हमको पूरा दिन बैठाया रह गया, बहुत तकलीफ है साहब। किसी का एसआई साहब मैं कह रहा हूँ आपको मैंने कहा आप तो बहुत अच्छे हैं, मान लीजिए आपको 2 दिन हुआ यानी कि चार्ज लिए, मगर इसके पहले मैं 2-2, 3-3 दिन बैठा रहा, मुझको लोग देखते रहे, बैठा तो कोई जैसे पागल बैठा रहे। थाने में गाड़ी गायब हो जा रही, कोई कह रहा है हमसे मतलब नहीं है, कोई तविया कह रहा है, कोई कह रहा है कि अरे हमारे बड़े बहुत पहुँच वाले हैं, हम सांसद जी के जानने वाले हैं। तो भैया थाने वाले जी जिम्मेदार वही बन जाएंगे, तो मतलब उनको समझ में आ जाएगा जी। अगर कि व्यक्ति पीड़ित है, उसका भाई खत्म हो गया और ऊपर से ऐसी स्थिति करने की कहानी नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा हमसे तो मुलाकात हुई, मैं खुद एकदम स्तब्ध हो गया कि यार कोई इतनी बड़ी घटना। अरे भैया आप क्या सोच ले, जिसका परिवार वो व्यक्ति तकलीफ हम लोग तो हमारा दोस्त था, इतना अच्छा दोस्त था कि पूरा परिवार 7 से 8 लोगों का परिवार वही बंदा चलाता था। हमसे पीड़ा पूछिए, जब हमको उसका मित्र हूँ तो कि मुझे पीड़ा है, तो जो उनके परिवार वालों की क्या बीत रही हो, और जिस पे इतनी तरह दशा है आप थाने दौड़ा रहे हो, आपकी तुम दौड़ कर मदद करना चाहिए। तो अच्छा तो पूरा भैया एप्लीकेशन से मिली थी जांच करने के लिए, इसलिए हमने सोचा मनोज से बुलाकर मैं अपनी से पूरी बात की जानकारी ले लूँ। जी एप्लीकेशन तो पड़ी है थाने पे ना। वही हमको मिली थी, इसलिए हमने इनको फोन किया था। नहीं ठीक है, हम लोग कुनिया पार्क में हैं, सांसद जी आ रहे हैं अभी कुछ देर में। मेरी बात हुई है सांसद जी कप्तान साहब से बात की हैं, कमताब साहब का आश्वासन मिला है कि 24 घंटे के अंदर अपना सांसद से बात की है, गाड़ी आपकी जल्दी बरामद की जाएगी। ठीक भैया, धन्यवाद। नहीं बिल्कुल, अभी हमारा किसी से कुछ लेना देना है, बस इतना भैया कि हमारी गाड़ी मिल जाए, बात खत्म। ठीक ओके। कैसे क्या प्रकरण है ये लगे हाथ ऐसे प्रकरण भाई साहब ये है, पिछले 10 तारीख को सुरेंद्र कुमार का, जो हर की दौलतपुर के निवासी थे, सुरेंद्र कुमार कहाँ है अभी? सॉरी धर्मेंद्र कुमार, एक्सीडेंट हो गया, जो बस ने टक्कर मार दिया और मौके पे एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हुआ, सबको दुख हुआ, मगर वहाँ का सिपाही गाड़ी लेकर थाने आता है। थाने आने के बाद गाड़ी सिपाही इनका लेके आता है थाना कोतवाली लेकर आता है। हम लोग फिर 11 तारीख को भी गए, 10 को गए, 12 तारीख तक गाड़ी थाने में थी, मगर 12 तारीख को कैमरे में हमको दिखवाया गया, चेक किया गया, तो उसमें यानी कि 12 तारीख को 11:30 से 12 के बीच में इनका ही यानी कि जो चौकीदार होता है, जो हवलदार होता है, वो गाड़ी ले जाते दिख रहा है, कैमरे में ले जाता दिख रहा है, मगर आधा कैमरा कवर कर रहा है, आधा बाहर की तरफ नहीं दिख रहा है कहाँ गई गाड़ी। एक नहीं, दोनों गाड़ियाँ। हम लोग पूरा कैंपस घूम रहे, जो माल जहाँ रखा जाता है, जहाँ गाड़ियाँ रखी जाती है, पूरा घूम रहे, गाड़ी नहीं मिली। हमने एसओ साहब से गुहार लगाई कि साहब हम लोग गरीब आदमी हैं,
और ये मनोज भाई हैं, उनके भाई के पीड़ित हैं, इन्होंने भी कहा, हमने भी अपील रखा कि आप गाड़ी ढूंढवाइए। तो वहाँ से हमको दौड़ाया गया इधर से उधर, वो कह रहे हैं उनके पास जाइए। लोग पल्ला छुड़ाते दिखे, बस इतना समझिए, पल्ला छुड़ाते दिखे। आज समझ लीजिए कि दूसरी तरफ जिसका परिवार का व्यक्ति चला गया है और उसकी गाड़ी, सबसे बड़ी बात है थाने से गाड़ी गायब हो रही। और वो कहाँ से, जहाँ पे यहाँ के इनका कैदी बंद होता है, कैदी बंद होता है, उसके बगल से थाने के अंदर से बाइक गायब हो जा रही है। ये बहुत बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर है। यानी कि पुलिस के ही घर में चोरी। तो जब पुलिस के ही घर में चोरी हो रही है, ये नहीं संभाल पा रहे हैं, तो लोगों की क्या ये चोरी संभाल पाएंगे? ये बहुत ही दुखद है। सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही दुखद है कि ये बहुत ही, समझ लीजिए कि सुरक्षा व्यवस्था फेल है पूरी तरीके से। लगातार आप चाहते क्या है? गए थाने पे, आपकी सुनी नहीं गई और गाड़ी चोरी हो गई। उसके बाद क्या आश्वासन मिला? कुछ आश्वासन मिला आपको? हाँ, आश्वासन मिला कि बस यही आश्वासन मिल रहा है कि आपकी गाड़ी हम ढूंढ के दे देंगे। कोई कह रहा है कि हम गाड़ी आपकी ढूंढ के दे देंगे, कोई कह रहा है कि घबराइए नहीं, आप FIR मत करिए, कोई कह रहा है आप ये दिखा दीजिए कि बाहर गाड़ी खड़ी करी थी। हमने कहा भाई क्यों गलत दिखाएं, जब हमारी गाड़ी अंदर थी। कुल मिला के थाना लीपापोती करने का काम कर रहा है और हमारे ऊपर तरह तरह का फ़ोन करवा कर दबाव बनाने का काम कर रहा है। थाना इंसाफ करने का काम नहीं कर रहा है, थाना अपना बचाव करने का काम कर रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मनोज। कहाँ घर है मनोज? हर की दौलतपुर। क्या मामला है कि 10 तारीख को मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, भाई की डेथ हो गई आयन हॉस्पिटल के पास अमाट। तो उधर अमाट से हमारी गाड़ी स्प्लेंडर प्लस थी, 2024 में 18 अप्रैल को ली गई थी, शादी में मिली थी। उसको अमाट नगर कोतवाली में लाया गया। मैं 10 तारीख को आया, 11 तारीख को आया, 12 तारीख को सुबह भी आया था। तो सुबह में गाड़ी थी, तो थाना इंचार्ज बोले कि इसका विवेचना होगी तो गाड़ी दी जाएगी। मैं चला गया। फिर मैं बाद में 2 दिन की छुट्टी हो गई थी, इसलिए बोले कि दरोगा साहब छुट्टी पे गए हैं, वो आएंगे तो गाड़ी मिल जाएगी। तो मैं 18 तारीख से आया, 17 तारीख को आया, गाड़ी नहीं थी। उधर पूछा तो बोले गाड़ी इधर कहीं पे रखी होगी। तो 18 तारीख को गाड़ी ढूंढा गया, नहीं मिली। फिर एक दिन सब लोग इकट्ठे हुए, थाना चौकी इंचार्ज आए मार्ट के, वो सब देखे तो CCTV में 2 होमगार्ड द्वारा गाड़ी बाहर ले गई है। तो बोल रहे हैं आज आना, कल आना, 2 दिन का टाइम पूरा। गाड़ी नंबर था? UP 36 V 8492। तो अभी गाड़ी नहीं मिली है, आपका भाई गाड़ी भी अभी एक्सपायर हो नहीं। गया? हाँ, भाई भी। तो जो चौकी इंचार्ज हैं उनसे आपने गुहार लगाई कि आपने सुपुर्द कराया था? हाँ, जा रहा हूँ, बोल रहे हैं इसके पास जाइए, उनके पास जाइए। चौकी इंचार्ज? हाँ। अमाहट। क्या नाम है चौकी इंचार्ज? संतोष पाल सिंह।